रात का आखिरी पहर, एक अजीब सी खामोशी पूरे खित्ते पे छाई हुई। न तोप की आवाज, न फजाओं में गरजते तैयारे, न सरहद पार से आती गोलियों की सदाएं। लेकिन ये खामोशी पुरसुकून नहीं है, बल्कि किसी तूफान से पहले की वो घुटन है जो सिपाहियों की सांसों में उलझी हुई है और जर्नैलों के जहनों में चुपचाप तेज दौड़ती सोचों के अंदर गुम है। ठीक चंद दिन पहले 14 मई को दोनों अतराफ से डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान एक मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई थी, जिसमें 18 मई यानी आज रात तक जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की गई थी। जैसे दो पुराने दुश्मन जंग के मैदान से कुछ लम्हों के लिए हाथ खींच के सांस लेना चाहते हो, मगर आज वो मुद्दत खत्म हो चुकी है। कोई नया मुआहिदा ना आया, ना किसी फरीक ने सुलह की मोहर सब्त की। सरहद के दोनों तरफ सिपाहियों की नजरें एक दूसरे की हरकत पे जमी हैं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा है। एन उसी वक्त में पाकिस्तान की जानिब से एक पुरअमन पैगाम दिया जाता है। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो अल अरबिया चैनल को ये बताते हैं कि पाकिस्तान सीज फायर जारी रखेगा, मगर खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। गोया दुश्मन को यह बावर करवाया गया है कि पहल तुम करोगे, जवाब हम देंगे, और वो भी ऐसा कि तारीख संभल नहीं पाएगी। दूसरी तरफ भारत खामोशी से कुछ और ही तैयारियों में मशगूल है। इजराइल से 9 इंतहाई जदीद तैयारे खरीदे जा चुके हैं। क्या ये निगरानी के लिए या किसी और मंसूबे का हिस्सा है? वक्त के पर्दों ने इन सवालों के जवाब छुपा रखे हैं। मोदी सरकार इस वक्त दाखिली तौर पर जलजले की जद में है। किसानों का एहतजाज, बेरोजगारी, अकलियतों के साथ ज्यादती और इंतखाबी दबाव ने हालात को सियासी तौर पर बिखेर के रख दिया। ऐसे में माजी की तरह एक नया सर्जिकल स्ट्राइक का स्टेज भी तैयार हो सकता है, ताकि दुश्मन के खिलाफ नारा लगा के अंदरूनी जख्म जो है वो छुपाए जा सकें। लेकिन इस बार पाकिस्तान 2019 वाला पाकिस्तान नहीं है। 2019 में हमने जवाब दिया था, लेकिन कदरे नरमी से। 2025 में जवाब दिया ये बताने के लिए कि संभल जाओ, लेकिन अब हमें पिछले जवाब वाला भी ना समझिएगा। J-10C ने राफेल जैसे महंगे भारतीय ख्वाब को ज़मींबोस कर दिया है, और यही वजह है कि चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 तैयारों की पेशकश कर दी है। अब सिर्फ दिफाई ताकत नहीं बढ़ रही, बल्कि खित्ते में अस्करी तवाजुन चुपके चुपके से चीन के पलड़े में झुक रहा है, और पाकिस्तान उसका पहला मजर बन के उभर रहा है। यह कहानी है दो एटमी ताकतों की, जो खामोशी में भी गरजती हैं, जो मुस्कुराते हुए भी मशके जंग करती हैं, और जो सिर्फ बारूद से नहीं, हिकमत, मफाहमत और टेक्नोलॉजी से भी बरतरी की जंग लड़ती हैं। अब वक्त आ चुका है कि दुनिया ये जान ले कि अगली जंग अगर छिड़ी तो वो सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाएगी, बल्कि बयानिए, ड्रोन्स और स्ट्रेटेजिक सफबंदी से तय होगी। और फिलहाल शतरंज की इस बिसात के ऊपर पाकिस्तान की चाल जो है वो गैर मामूली हद तक नपी तुली है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, चीन की जानिब से पाकिस्तान को 40 जदीद तरीन J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे फराहम करने का फैसला न सिर्फ दोनों ममालिक के गहरे दिफाई ताल्लुकात की एक नई मिसाल है, बल्कि जनूबी एशिया के अंदर फौजी ताकत के तवाजुन को असर नौ तरतीब देने वाला इकदाम भी है। ये तैयारे चीन की 5वीं नस्ल के जंगी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जो अमरीकी F-35 और रूसी Su-570 जैसे तैयारों के हम पल्ला तस्वुर किए जाते हैं। और पाकिस्तान के लिए यह सौदा सिर्फ दिफाई बेहतरी का मामला नहीं है, बल्कि एक तस्वीराती पेशकदमी है जो भारत जैसे इलाकाई हरीफ के मुकाबले में तकनीकी बरतरी हासिल करने की कोशिश का मजर है। J-35 तैयारे जो 2 इंजन से लैस और जदीद स्टेल्थ खुसूसियात के हामिल हैं, ये रडार से छुप के कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं और कसीरुल मकासद अहदाफ पे ज़रब लगाने के काबिल भी हैं। इनकी शमूलियत से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को ना सिर्फ पुराने F-16 और मेराज तैयारों से निजात मिलेगी, बल्कि एक नई फ़िज़ाई हिकमत अमली वज़ा करने का मौका भी मिलेगा, जिसमें अंदरूने मुल्क दिफा के साथ साथ दुश्मन के अंदर गहराई में जाकर ऑपरेशंस करना भी मुमकिन हो जाएगा। लेकिन इस मुआहिदे का सबसे दिलचस्प पहलू जो है वो इसका वक्त है, जब पाकिस्तान शदीद इक्तसादी दबाव, IMF के साथ सख्त शराइत, गैर मुल्की कर्जों में जकड़ा हुआ है। ऐसे में अरबों डॉलर का ये मुआहिदा कई सवालात को भी जन्म देता है कि क्या तरजीहात जो है वो दिफाई एतबार से ज्यादा अब समझी जा रही हैं, या ये चीनी सरमायाकारी का एक पहलू है जो CPEC के बाद अब दिफाई मैदान में अपना दायरा वसीर कर रहा है। बाज़ मुबस्सरीन से पाकिस्तान को चीनी दिफाई हल्के में मजीद मजबूती से बांधने की हिकमत अमली समझते हैं। इस डील के ऐलान ने भारत में जो तशवीश पैदा की है, भारतीय फ़ज़ाइया अब भी अपने 5वें नस्ल की तैयारे AMCA की इब्तदाई मराहिल के अंदर मौजूद है। इससे पहले पाकिस्तान को J-35 जैसा जदीद तैयारा मिलना दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। अगरचे भारत के पास अददी बरतरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी की यह दौड़ आइंदा चंद वर्षों में खित्ते में अस्करी रस्साकशी को मजीद पेचीदा कर देगी। और इस मुआहिदे का एक पेचीदा
जो जाविया है वो ये है कि J-35 चीन का वो तैयारा है जो असल में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ों से निमटने के लिए तैयार किया गया था। ऐसे में अगर ये पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी मुंतकिल होती है तो ये बीजिंग के उस एतमाद की अलामत है कि इस्लामाबाद ना सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को महफूज रखेगा बल्कि खित्ते में चीनी मफादात का दिफा भी करेगा। यूं ये सौदा सिर्फ एक हथियारों की खरीदारी नहीं बल्कि इसमें सिफारतकारी, मईशत, टेक्नोलॉजी और खित्ते के तस्वीराती जो समत है उसके तमाम रंग मौजूद हैं। ये एक नए अस्करी और जुग्राफियाई बयानिए का आगाज है, एक ऐसा बयानिया जिसमें पाकिस्तान चीन के कंधे से कंधा मिला के ना सिर्फ अपना दिफा मजबूत कर रहा है बल्कि खित्ते के अस्करी तवाजुन में एक नई लहर पैदा कर रहा है। ये पेशरफ उस वक्त और भी ज्यादा मानी खेज हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी J-10C तैयारों की कारकर्दगी। एक फजाई झड़प के दौरान पाकिस्तानी J-10C भारत के राफेल तैयारों को ना सिर्फ कामयाबी से निशाना बनाते हैं बल्कि चीन की एविएशन मार्केट में गैर मुतवक्के मगर गैर मामूली एतमाद पैदा करते हैं। राफेल जिसे भारत ने फ्रांस से अरबों डॉलर में हासिल किया, दुनिया के बेहतरीन 4.5 जनरेशन तैयारों में शुमार होता है और उसकी शिकस्त चीन के बनाए गए J-10C की अफादियत को साबित कर चुकी। इस वाक़े ने एक तरह से आलमी खरीदारों की नजरें चीन की दिफाई सनत पर मरकूज की और बीजिंग के तैयारा साज इदारों को एक ऐसा मार्केटिंग पॉइंट दिया है जिसे ना तो इश्तिहार की जरूरत नहीं और ना ही नुमाइश की। J-35 तैयारे जो 2 इंजन से लैस और जदीद स्टेल्थ खुसूसियात के हामिल हैं, रेडार से छुप के कार्रवाई करने की सलाहियत रखने वाले, कसीरुल मकासिद अहदाफ पे जर्ब लगाने वाले, इनकी शमूलियत पाकिस्तानी फजाइया को जो नई जहद फराहम कर चुकी है उससे इस मुआहिदे के दिलचस्प पहलू के मौकों का उजागर होना बड़ा अहम है। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर जब आप ये देखते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद जो है वो अपना दोगुना कर दिया है, तो ये सौदा एक मजबूत अलामत है कि चीन पाकिस्तान को एक ऐसा दिफाई बाजू समझ रहा है जो ना सिर्फ काबिल एतमाद है बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहिरा भी कर सकता है। और भारत के लिए इस वक्त सबसे तशवीशनाक दिल्ली के लिए खतरे की घंटी ये बजी है। अदती बरतरी हासिल होने के बावजूद भी जो फजा के अंदर मुजाहिरा पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट्स का रहा, जो J-10C की सूरत में रहा, जो JF-17 थंडर की सूरत में रहा है, तो ये पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी का मुंतकिल होना, पहले ही जो बरतरी का हाथ भारत की फ़ज़ाई सूरत हाल पे था वो अब मज़ीद 2x और हो चुका है। और राफेल जैसे तैयारे ज़मीं बोस करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ मगरिब नहीं लड़ेगा। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में हमें ये मालूम है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान अपने दिफाई महाज के ऊपर रिलैक्सेशन के मूड में नहीं चला गया कि हम जीत गए तो जीतने के बाद इस जाम में चले जाएं कि कोई हमें हरा नहीं सकता, हम जीत जाएं तो इस जाम में चले जाएं कि अब किसी की क्या नज़र पड़ेगी, अब कौन उठेगा। हम दुश्मन की हर नज़र के ऊपर भी जो है वो उससे अगली नज़र रखने के दर पे होता है, हर चाल के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि आज से 4 दिन पहले पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो 14 मई को अहम गुफ्तगू हुई थी, तो दोनों ममालिक ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जारी सीज फायर मुआहिदे को 18 मई तक तौसी देने पर इत्तफाक किया था, यानी आज के दिन तक। आप ये देखिए कि रात गुजरी, दिन अगला चढ़ आया, अभी तक दोनों अतराफ में कोई बातें नहीं हुई, यानी आज का दिन हमला हो सकता था। जब दोनों हमसाये जौहरी ताकतें और हालिया हफ्तों में कशीदगी में कमी के इशारे भी दे रही थी, तो ये तौसी उस वक्त समझी जा रही थी ना सिर्फ इंसानी बुनियादों पर खुशाइंद बल्कि सिफारती सतह पर एक संजीदा पेशरफ। ये सीज फायर तौसी ना सिर्फ सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों के लिए लम्हा सुकून था बल्कि अस्करी क़यादत की उस सोच का मज़र भी था कि तनाज़े को महदूद रखना और राबिते के दरवाजे खुले रखना दोनों ममालिक के मफाद में। लेकिन ये वक्ती फैसला अगरचे मुस्बत था मगर उसकी असल अहमियत उस वक्त वाज़े होना थी जब इसके साथ साथ देरपा अमन की राहें भी तलाश की जाती, खुसूसन कश्मीर के महाज के ऊपर। लेकिन भारत तीसरे फरीक को वहां पे कबूल करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन चीन और पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे, भारतीय अंदरूनी सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल और मगरबी कुव्वतों की जनूबी एशिया पे नई तवज्जो जो थी, वो ये सब अवामिल मिलके इस सीज फायर की मजबूरी या मसलहत का हिस्सा हो सकते थे। मगर कतई नज़र इन वजूहात की बात अपनी जगह अहम थी कि दोनों अफवाज की आला क़यादत ने बातचीत को तरजीह दी। लेकिन सीज फायर की मुद्दत खत्म हो चुकी है। जनूबी एशिया की फ़ज़ा एक बार फिर गैर यकीनी की सूरत हाल की लपेट में है। 14 मई से 18 मई तक ये सूरत हाल थी। 18 मई गुजर गई, उसके बाद किसी नई तौसी या बाज़ाब्ता एलामिये का ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में पाकिस्तान ने
सिफारती जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए गुज़श्ता रात अल अरबिया चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में ऐलान किया कि वो यकतरफा तौर पे सीज फायर बरकरार रखेगा, जिसका मतलब यह कि पाकिस्तान किसी भी जंगी कार्रवाई में पहल नहीं करेगा मगर दिफा के लिए हर लिहाज से तैयार है। इस पैगाम में ना सिर्फ सब्र का इंदिया था बल्कि यह भी कि अगर दुश्मन ने छेड़ा तो जवाब भरपूर और गैर रिवायती होगा। इसी तनाजुर में भारत की हालिया अस्करी नकलो हरकत पर निगाह डालना नागुज़ीर हो चुका है। भारत ने इसराइल से 9 जदीद तैयारे हासिल किए हैं, जिनके बारे में दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि उनमें हेरोटीपी ड्रोन है, फाल्कन एडवांस रडार सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों से लैस तैयारे शामिल हो सकते हैं। और इस इकदाम को एक मामूल की खरीदारी समझना सादा लौही होगी। हाँ, हमने तो चले गिराए, J-10C की मार्केट में इजाफा हुआ, चाइना की मार्केट में इजाफा हुआ, वो जज्बा खैर सगाली के तहत भी आगे भाई अगली डील कर रहे हैं। आपके तो गिरे हुए थे, दूसरी चीजें तो मौजूद थी, अददी बर्तरी तो आपको पाकिस्तान पे वैसे ही थी, उसके बावजूद खरीदना, तो फिर आपकी नीयत पे तो शक किया जा सकता है। खास तौर पर जब यह खरीदारी सीज फायर की मुद्दत खत्म होने से चंद रोज पहले मुकम्मल की गई हो। हमारी तो बाद की बातें हैं ना। इसका मकसद बज़ाहिर भारत की फजाई निगरानी, साइबर जंगी सलाहियत और शिमाली सरहद पे तकनीकी बर्तरी को मजबूत करना था, और इस सब में जारहियत का उनसर फिर नुमाया था। और इन तमाम हरकत के पस मंजर में नरेंद्र मोदी की दाखिली सियासी पोजीशन भी इंतहाई कमजोर है। भारत के अंदर अकलियतों पर जबर, किसान तहरीक, अदालती बेएतबारी ने मोदी सरकार को सख्त अवामी तनकीद का निशाना बनाया है। और माजी की रविश को मद्देनजर रखते हुए यह अंदेशा मौजूद है कि भारतीय हुकूमत एक बार फिर बैरूनी खतरे का बयानिया अपनाकर कौम परस्ती की लहर से फायदा उठाना चाहेगी। खास तौर पर इंतखाबात के करीब इस तरह की हिकमत अमली के बीजेपी का आजमूदा सियासी हथियार जो रही है, उसके लिए महदूद फौजी कार्रवाई होगी या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का दावा जो है वो बईद अज कयास नहीं है। पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ चीनी साख्ता जदीद तरीन J-35 तैयारों की खरीदारी का इंदिया देकर अपनी फजाई बर्तरी को नई जहत दे रहा है, बल्कि J-10C की कामयाबी के बाद आलमी मंडी में चीनी हथियारों की साख में इजाफा भी पाकिस्तान के जरिए हुआ है। और J-10C तैयारे ने भारतीय राफेल को निशाना बना के ऐसी तकनीकी बर्तरी साबित की है जिसने खित्ते में ताकत का तवाजुन चीनी साख्ता टेक्नोलॉजी की जानिब झुका दिया। इसी की बुनियाद के ऊपर चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 तैयारों की फराहमी का इंदिया दिया। यह स्ट्रेटेजिक सफबंदी है। जनूबी एशिया जिस मोड़ के ऊपर खड़ा है, पाकिस्तान वहां पे अमन का ख़्वाह है मगर कमजोर नहीं है, और भारत अंदरूनी मसाइल से उलझ के बैरूनी महनजोई का सोच सकता है। और चीन इसराइल की दिफाई मौजूदगी को देखते हुए खित्ते में आलमी कुव्वतों की दिलचस्पी को कई गुना बढ़ता हुआ देख रहा है। और अगले चंद दिनों में अगर कोई वाकया कशीदगी को जन्म देता है तो यह सिर्फ सरहदी झड़प नहीं होगी बल्कि आलमी सिफारती हरकियात का इम्तिहान भी बन जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।